हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो जीएसटी में वैल्यू ऑफ सप्लाई, ओके। तो मैंने बोला था ना, जैसे जब इंक्लूडिंग आएगा तो क्या करने का, एक्सक्लूडिंग वाला तो करा दिया था। अगर इधर एक्सक्लूडिंग लिखा रहेगा तो यही अमाउंट को लेके अपन हीरो बन के आगे जाते थे। बट जो स्वारा ने मशीन खरीदी है 16,64,000, उसके अंदर 28% जीएसटी ऐड है, ओके। और फिर अलग अलग खर्चा दिया है, तो अपनों को ये बताने का कितना रुपये का माल सप्लाई किया, मीन्स बेसिकली अपनों को ये बताने का है कि कितने का बिल बन रहा है एक तरफ से, ना। तो आप सब लिख के रखो, टाइम बचेगा अपना, आ जाओ। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ मालूम है क्या, ये वैल्यू ऑफ मशीन है ना, इसको रुक के सॉल्व करता हूँ। कितना है 16,64,000। अमाउंट बाहर नहीं डाल रहा हूँ, अंदर लिख रहा हूँ। इसके पीछे ना अभी अब कहानी है, ठीक है, समझाता हूँ। अगर मान लो ये इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव रहता, क्या रहता, मतलब इसमें टैक्स ऐड नहीं है, वो वाला अमाउंट बाहर डाल देते और आगे बढ़ते थे। अभी अंदर लिखा, इसके पीछे रीज़न है। पहले हम लोग जो भी एक्सपेंडिचर है सब ऐड करते थे। तो इधर बोला है टैक्स अदर देन जीएसटी, सी जीएसटी, मतलब सी जीएसटी एस जीएसटी नहीं है तो वो टैक्स आएगा, लोकल टैक्स कुछ भी टैक्स रहेगा आएगा। अगर इधर ऐसा बोला था सी जीएसटी एस जीएसटी चार्जेबल, तो नहीं लेते, मतलब जीएसटी एस जीएसटी नहीं लेना है, वो बाद में लिया जाता है ना। लोकल टैक्स आएगा पर ये सब आइटम नहीं आएगा। इधर अदर देन मतलब ये नहीं है, घुमा के दिया सेंटेंस, ठीक है, इसलिए इसको कंसिडर किया। फिर बोला है इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑन बिहाफ ऑफ स्वारा, मतलब स्वारा के कहने पे हुआ, तो सब जो भी उसके कहने पर सब खर्चा आएगा, इंस्टॉलेशन चार्जेस को जोड़ा जाएगा। इसके बाद कमीशन वो भी जोड़ा जाएगा, एक्सपेंडिचर ऐड होएगा। डिज़ाइनिंग चार्जेस वो भी जोड़ा जाएगा। और अदर इन्फॉर्मेशन क्या वाला, सब्सिडी मिला, उसको बेनिफिट मिला सेंट्रल गवर्नमेंट से। जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट से बेनिफिट मिलेगा उसको एग्जाम करना, उसको नहीं लेना। बट अगर सब्सिडी फ्रॉम एनजीओ से मिला अदर देन गवर्नमेंट एजेंसी, तो उसको हिसाब में जोड़ेंगे। तो बॉम्बे मर्चेंट एक एनजीओ है, तो उसका सब्सिडी आएगा, ओके, उसका सब्सिडी आएगा। अब इधर क्या बोला है, पैकिंग चार्जेस पेड बाय स्वारा ऑन रिक्वेस्ट ऑफ आशा, मतलब स्वारा ने भरा। अगर इधर बोला रहता नॉट रिक्वेस्ट ऑफ आशा तो नहीं आता, उसके कहने पे भरा तो आएगा ना। तो कितना 13,000 अमाउंट स्पेंड किया। तो ये क्या हमने देखा, बेसिकली ये सब खर्चा है, ओके। तो अभी खर्चों को फटक से जोड़ देता हूँ। 75 था, 15 था, 27 था, 12 था, 70,000 था, तो कुल 2,12,000 खर्चा हो गया, ओके। बट कितने का माल दिया था 16,64,000, जिसमें टैक्स ऐड है। कितना परसेंट टैक्स ऐड है, 28%। तो जब भी इंक्लूड आएगा ना पूरे जीएसटी में, आपको क्या करना पड़ेगा, इधर इंटू 100 डालूंगा मैं, ठीक है। इंटू क्या करेंगे 100, और कितना परसेंट है 28, तो नीचे 128 लिखने का। अगर 12% रहेगा तो नीचे 112। इसको सॉल्व करेंगे ना, 16,64,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 128, तो 13 लाख आया। मतलब 13 लाख का माल था, और उन्होंने क्या किया था, 28% जीएसटी ऐड किया था। कितना, 28% जीएसटी ऐड करके तब ये वाला अमाउंट बनाया था। तो हमने अमाउंट में से जीएसटी हटाया और एक्चुअल अमाउंट लिखा मशीन का। तो कैसे सॉल्व करने का, अमाउंट लिखने का, ये 16,64,000 इंटू 100 डालेंगे और डिवाइड बाय टैक्स रेट, है ना। 28 है तो 128, अगर 5% रहता तो 105, और 18 रहता तो 118। अब ये अमाउंट को ऐड करेंगे, 13 लाख का माल था, और ये पूरे खर्चे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 13 लाख और 2 लाख, 15,12,000, सॉरी 15,20,000 इतने की गुड्स थी। और इस गुड्स पे अलग अलग क्या हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ। इसको क्या कर दिया, इसको ये ऐड करके ये अमाउंट आया, सिंपल ऐड कर दिया ना भाई। क्या हुआ, 13 2 15 हो गया ना, 15 लाख। अमाउंट गलत है, हाँ, 15,12,000 आएगा, 15,12,000। अब इसके ऊपर 28% जीएसटी देने का, ये टोटल अमाउंट की। उधर सिर्फ मशीन पे था, खर्चे के ऊपर भी जोड़ेंगे और फिर टैक्स दे देंगे। 15,12,000 पे 28% जीएसटी, कितना आएगा 42,3360, और ये वाला अमाउंट ऐड कर देंगे 15,12,000। तो इतने का माल पूरा सप्लाई किया, 19,35,360, 19,35,360, इतने का रुपये क्या किया, माल सप्लाई किया। मतलब इसमें कितना परसेंट निकाला, 28%, और टैक्स क्या कर देने का, ऐड कर देने का, है ना। तो अभी एक और क्वेश्चन तुमको बताता हूँ, ये देखो। अभी है ना, बहुत नकली क्वेश्चन आया था, एक्सॉन ट्रेडर करके दिया है, कितने का माल दिया, 3 लाख, और सब्सिडीज़ कितना मिला, 30,000, और ये खर्चा हुआ फ्रैट सब उसके कहने पे हो ना। तो इसमें वो नहीं बोला है, जीएसटी बोला नहीं है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने का, तो इसका आंसर कैसे आएगा मालूम है तुम्हारा, इसका तुम्हारा आंसर एकदम नकली ना यार। 3 लाख का माल था, सब खर्चा लिख दिया, ऐड करके छोड़ दिया, मिल गया साथ में, क्योंकि इसमें टैक्स दिया नहीं है। तो ऐसा भी सम आता है एकदम, है ना। और कभी कभी दिया तो ठीक है, नहीं तो
एक सेकेंड ना, और है तो मिलेगा तो सॉल्व कर जाएंगे। इसमें नहीं है ये, क्योंकि बैफ की बुक से पढ़ा रहा हो और आप लोग बीकॉम के कर रहे हैं, तो बीकॉम बैफ सम आगे पीछे आता है, तो ये उसके पीछे 2 ही सम था, तो थोड़ा बहुत मैंने ट्राई कर लिया, ठीक है। बाकी का भी सब अपलोड किया, यू कैन चेक माय डियर स्टूडेंट। थैंक यू।